हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज मिल रहे हैं हम एक और नई वीडियो के साथ और मैं यहां पर अपना काम करती रहूंगी रोज़ की तरह और अपनी मोटिवेशनल वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, चाहे हम ना कितनी भी हैबिट्स बना लें, कितनी भी टाइम को मैनेज करना सीख जाएं, लेकिन फिर भी हमारी जो रूटीन है ना वो ब्रेक होती ही रहती है। कई बार होता क्या है ना कि हम रूल ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, हम अपनी रूटीन को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं ना कि हम चाहते हुए भी कई बार अपने काम को टाइमली नहीं कर पाते। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी इसका, बहुत अच्छा। अभी मंडे को आप देखिए कि मेरी वीडियो नहीं गई थी। क्यों नहीं गई थी, मैं आपको रीज़न बताती हूँ। पहले तो उसका मैंने बहुत अच्छे से अपनी वीडियो टाइमली बना ली थी और हमेशा की तरह उसको भी पोस्ट करना चाहती थी। जैसे ही मैंने अपलोड करने के लिए फ़ोन उठाया, कि जैसे आप जानते हो ना कि मैं ना मोबाइल से ही अभी तक वीडियोस बनाती आ रही हूँ, अभी भी मोबाइल से ही बना रही हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ काम कर लिया। मैंने वीडियो एडिट कर ली, एक्सपोर्ट कर ली, बट जब मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड करने बैठी ना तो वो अपलोड ही नहीं हो रही थी। मुझे नहीं पता क्या रीज़न। मतलब जब मैंने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने बताया कि शायद फ़ोन का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, या तो तुम्हारा फ़ोन पुराना हो गया इस वजह से। मतलब इस टाइप से उन्होंने मुझे बताया। मैंने लाख कोशिश की, मैंने सोचा 12 की बजे 1 बजे चली जाएगी, 1 घंटा 1.5 घंटा मेरा उसमें बर्बाद भी हो गया और मेरी वीडियो नहीं जा पाई उस दिन। बहुत मन दुखी हुआ, बहुत परेशान हुई, क्योंकि मैंने अपना सारा काम टाइम पर किया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी वीडियो टाइम पे नहीं जा पाई। होता है हमारे साथ, अक्सर ऐसा होता है। कई बार हम अपनी ना कामों को बहुत टाइमली करते हैं और हमेशा एक शेड्यूल बना के चलते हैं कि इस तरीके से हम अपने काम को अंजाम दे देंगे, लेकिन कई बार हमारे हाथ में नहीं होता है। जो सिचुएशन होती है ना उससे कई बार हम ना डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर डीमोटिवेट होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उस डीमोटिवेट को ना अपने अंदर मत बसाइए। उससे निकलना तो बाहर होगा ही ना। हमें खुद ही रास्ते ढूंढने होंगे। अभी मेरी वीडियो थोड़ी सी ऊपर नीचे ही चल रही हैं और मैं खुद अभी बहुत परेशान हूँ एक तरह से, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। कई बार मेरे मोबाइल से वीडियो अपलोड हो जाती है, कई बार नहीं होती है, तो मुझे लैपटॉप पर सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ना मैं सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल से बना रही थी और मोबाइल पे बनाना ना मुझे बहुत इजी लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मोबाइल से एकदम, क्योंकि देखिए घर का काम भी है मेरे पास, बुटीक का काम भी है, तो उस बीच में डेली वीडियो डाल रही हूँ, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा होता है कि इस तरीके से मैनेज कर लूँ कि कम से कम टाइम, मतलब जितना टाइम हो सके बचा सकूँ तो मेरे लिए ही अच्छा है। बट जैसे ही चैनल मोनेटाइज हुआ, एक मतलब कहते हैं ना कि लाइफ में होता है ऐसा, अक्सर होता है हमारे साथ। जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, हमारा रास्ता और भी ज़्यादा कठिन होता जाता है। हमारे सामने हमारी परिस्थितियाँ इस तरीके से बन जाती हैं कि हमारे इम्तिहान ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। हमारे ज़िंदगी में जब हम एक पड़ाव पार करते हैं तो दूसरे पड़ाव पे एक नई चुनौती हमारे सामने खड़ी हो ही जाती है। मैं ये बातें आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि कई बार हम किसी की वीडियोस देखते हैं, डेली रूटीन देखते हैं, तो हमें ना बिल्कुल आसान लगता है। हमें लगता है कि इसके लिए शायद लाइफ आसान होगी, ये शायद कर लेती होगी, या इसके पास मुश्किलें नहीं आती होंगी, लेकिन मुश्किलें हर एक इंसान के पास हैं। कई बार हम डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं। मैं डिस्कस नहीं करना चाहती थी। देखिए मंडे से आज फ्राइडे हो गया है वो, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा था नहीं करूँगी। बट मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेशन ये देना चाहती हूँ कि लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ ना एक जैसी नहीं रहती है। हमेशा हमारे सामने मुश्किलें आती रहेंगी, एक से बढ़कर एक आएंगी। कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं ना, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा मन करता है कि दिल सा टूट जाता है जब ऐसा होता है हमारे साथ, क्योंकि हमने तो अपना 101% दे दिया उसमें, लेकिन फिर भी लाइफ है ये, है ना, हमारे इम्तिहान लेती ही रहती है हमारा।
उससे कई बार हमें ना आलसपन भी घेर लेता है। जब हमारा कोई काम टाइम पर नहीं होता है ना, तो हम ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें कुछ भी अच्छा फील नहीं होता है उस टाइम पर। तो कोई बात नहीं, जब भी ऐसी सिचुएशन आए आपके पास भी, तो मैं यही कहूँगी कि हमें थोड़ी देर रुक ही जाना चाहिए उस टाइम पर, है ना। कुछ काम करने का नहीं मन कर रहा है ना, तो उस टाइम पे थम जाना चाहिए, क्योंकि वही वक्त की डिमांड होती है। कई बार सिचुएशन भी आती है ना हमारे सामने कि हम थका थका फील करते हैं, घर के किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा, बेमतलब में, बेवजह, कोई वजह नहीं है आपके पास, उसके बावजूद भी सुबह उठे हो एनर्जी ही नहीं फील हो रही है। ऐसा लो टाइम भी आता है, हम हाउसवाइफ को फेस करना पड़ता है। कई दिन बहुत अच्छे होते हैं, उस दिनों में हमारा मन करता है ना कि हम बहुत ढेर सारा काम कर लें, और हम अक्सर करते भी हैं। हम कई बार ऐसा करते हैं कि हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है, हम बहुत सारे कामों को निपटा देते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे एनर्जी है ना जो ज़ीरो होती है, और उस टाइम पे अगर हम ढोते हैं ना अपने शरीर को, ज़बरदस्ती खींचते हैं, तो वो भी हमारे मेंटल हेल्थ के लिए ना बिल्कुल सही नहीं है। तो उस टाइम पे मैं यही कहूँगी कि कोई बात नहीं, सब चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं, हमें अपनी मेहनत करते जाना है बस, लेकिन सब कुछ प्रभु पे छोड़ देना है ना। कुछ आज अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी अच्छा नहीं होगा। आज लो फील हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी लो फील होगा। तो उस कल का इंतज़ार करना है, फिर हमें थोड़ा सा रुक जाना है। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए उस टाइम पे जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। डांस करना, म्यूज़िक सुनना, भजन सुनना, है ना, गज़ल सुनना। मुझे गज़ल सुनना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लो टाइम में भजन सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मैं शिव जी के भजन सुन लेती हूँ जब भी मेरा मन परेशान होता है, दुखी होता है ना। ऐसे हर एक इंसान के पास अपनी चीज़ें होती हैं जो उसको थोड़ा सा ऐसे लो फेस में ना अच्छा फील करवाती हैं। जब चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं होती ना, तो कहीं ना कहीं हम उदासी में घिर जाते हैं। चलिए बात करते हैं ऐसे रीज़न की जो बाहर से सिर्फ काम टालने जैसे लगते हैं, लेकिन बाहर से वो थकान, उदासी का नतीजा होते हैं। घर चलाते चलाते जब हम खुद को ही भूल जाते हैं, तब ये आलस सिर्फ शरीर का नहीं रह जाता, बल्कि दिल का भी हो जाता है। चलिए आज बात करते हैं उन छोटी छोटी लेकिन बहुत ही असरदार आदतों की, जो आपको वही एनर्जी, वही चुस्ती और वही अपनापन महसूस कराने में आपकी मदद करेंगी। तो सबसे पहली बात है, गिल्ट से बचें। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो ज़माना है ना, सोशल मीडिया का ज़माना है। हम दिन भर जब फ्री होते हैं तो व्लॉग्स पे व्लॉग्स देखते रहते हैं। हर किसी की डेली रूटीन लाइफ को देखकर जब हम इम्प्रेस होते हैं, हम सोचते हैं कि इसने फटाफट से देखिए कितने सारे काम कर लिए, इसने अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखा, इसने काम भी ख़त्म किए अपने घर के, और ये सोशल मीडिया पर भी है, ये व्लॉग्स भी बना रही है ना, अपने बच्चों का ध्यान भी रख रही है, सब कुछ कितने अच्छे से परफेक्टली मैनेज कर रही है। इसके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, इसकी हर कामों में मदद कर रहे हैं, इसके बच्चे कितने बढ़िया हैं, देखिए इस मम्मी की हर एक चीज़ में हेल्प कर रहे हैं। तो वहाँ से शुरू होती है हमारी अपने साथ जंग। हम सोचते हैं कि जब इसकी लाइफ इतनी बेहतर है तो हम अपनी लाइफ कैसे नहीं बेहतर बना पाएंगे। हम भी चलिए कल से अपनी एक लिस्ट तैयार करते हैं, और कल सुबह उठकर मैं भी इसी रूटीन को फॉलो करूँगी और अपने आप को भी बेहतर बनाऊँगी। लेकिन वहीं हम गलती कर बैठते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पर जब आप 15 से 20 मिनट की अगर वीडियो देख भी रहे हैं, तो वो क्या उसके 24 घंटों का शेड्यूल हो गया। आप ये भूल जाते हैं कि वो इंसान उस वीडियो में वही दिखा रहा है जो वो दिखाना चाहता है। उसके बैक कैमरे की सच्चाई आप नहीं जानते। आप नहीं जानते हैं कि सच में उसके हस्बैंड ने उसकी मदद की है या नहीं की है। उसके बच्चे उतने ही अच्छे तरीके से उसका कहना मानते हैं जितना वो व्लॉग्स में दिख रहा है, या ऐसा हकीकत नहीं है, या हो भी सकती है ना, या परफेक्टली वो हर रोज़ क्या उसी रूटीन को फॉलो करती है। डेली उसकी लाइफ इतनी इजी और आसान होती है जितना कि हमें ब्लॉग्स में देखने को मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी की भी लाइफ परफेक्ट हो ही नहीं सकती। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ अपना एग्जाम्पल शेयर किया है ना, कि कठिनाइयाँ सबके साथ आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं। हर एक दिन एक नया दिन होता है, हर एक दिन एक नई चुनौती के साथ खड़ा हुआ मिलता है हमें। तो हमारी रूटीन,
हमारा टाइम वैसे का वैसा डेली चलता रहे जैसा हम सोचते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम सोचते ज़रूर हैं कि आज हमने ये लिस्ट बनाई है और इसको हम रात होने तक पूरा करके ही छोड़ेंगे, दम लेंगे, लेकिन सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। हर बार हम जैसा सोच ले वैसा पूरा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, होता ही नहीं है। इसीलिए गिल्ट से बचें। किसी की लाइफ को देखकर, है ना, ये सोच लेना कि इसकी लाइफ परफेक्ट है, इसकी लाइफ में चुनौतियाँ नहीं हैं, ये इसकी लाइफ में कठिनाइयाँ नहीं हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि ये हमें ना गिल्ट में जीना सिखा देते हैं। हमारे अंदर एक गिल्ट पैदा करती है और हमें ना अपने आप में ये शर्मिंदगी होती है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं। उसी गिल्ट में जीते रहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि जैसी हमारी लाइफ है, जैसी हमारी सिचुएशन है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करें। 5 में से 4 नहीं तो 3 काम तो एटलीस्ट हम पूरे दिन में कंप्लीट कर ही लेंगे। तो आप अपनी लाइफ को देखिए, अपने कामों को पूरा कीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़े ही सही, लेकिन बिल्कुल फ्री होने से तो अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ तो करेंगे। इसीलिए दूसरों की लाइफ से इम्प्रेस होना छोड़िए। आप मोटिवेशन ले सकते हैं, आप लाइफ से सीख सकते हैं। उनके 10 कामों को देखकर अगर आप अपनी ज़िंदगी के 4 से 5 काम भी पूरे कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। आप अपनी पीठ थपथपाइए कि आपने ये काम किया है। लेकिन दूसरे की लाइफ को देखकर अपने आप में गिल्ट पैदा करना और अपने आप को कमज़ोर समझना, अपने आप को नकारा समझना हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। तो इस भूल से बचिए, इस गिल्ट से बचिए। अब बात करते हैं नेगेटिविटी की। अगर आप भी ऐसी महिला है जो हमेशा नेगेटिव बातें करती रहती है, हमेशा नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, या फिर आपके आसपास का माहौल ऐसा है, आपके फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि आपके पास जो भी महिला खड़ी होती है, जब भी कोई महिला आपसे बात करती है, वो हमेशा नेगेटिविटी की बातें करती है कि आज तो मेरी सास ने ऐसा कर दिया, आज मेरे पति ने मुझे ये सुना दिया, आज मेरे बच्चों ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उनकी बातें बुत बनकर सुने मत। आपके इमोशंस पर भी उनका असर पड़ता है। आप उनको समझा सकते हैं या फिर उनके मन को भी कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं। देखिए, हम जितनी नेगेटिविटी को ऑब्ज़र्व करते हैं ना, तो उतने ही हमारे इमोशंस भी डिस्टर्ब होते हैं। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो इसीलिए ऐसी संगति से जितना हो सके दूर रहा जाए तो वो आपके लिए बेहतर ही होता है। क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि कब वो रंग हम पे चढ़ जाता है। आपने सब ने देखा है कि एक सेब खराब है तो वो पूरी टोकरी के फलों को ख़राब कर ही देता है, कर देता है ना। तो इसी तरीके से हमें नहीं पता चलता, वो हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं वो बातें। ऐसा माहौल, हर रोज़ आप किसी से मिल रहे हो, उसके घर की नेगेटिव बातों को सुन रहे हो, खुद ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उसका असर आपके ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप ऐसे माहौल से दूर रहिए, जितना हो सके ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, है ना। मोबाइल में भी ऐसी चीज़ें देखने से बचें आप, क्योंकि हम जैसा देखेंगे वैसी ही हमारी सोच भी होती जाएगी। हमेशा अपने आसपास का ऑरा है ना ऐसा बना के रखें कि आपके आसपास पॉजिटिविटी ही बनी रहे। पॉजिटिव बातों को अप्रिशिएट करना सीखें। अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल है जो हमेशा पॉजिटिव बातें करता है तो उसकी तरफ आप बढ़ें और ज़्यादा उनके बीच में घुलना मिलना आप शुरू करें। आप देखेंगे कि आपके ऊपर भी वो रंग चढ़ने लगा है। आप खुद अपने विचारों में वो परिवर्तन होते हुए देखेंगे। तो अगर आपका मन हमेशा नेगेटिव बातें करता है, नेगेटिविटी से घिरा रहता है, तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि आपका मन है जो आपके वश में नहीं है। आपने सेल्फ कंट्रोल करना नहीं सीखा है अभी तक, आत्मचिंतन नहीं किया है आपने। इसीलिए अपने दिल की गहराइयों से उस आत्मचिंतन को महसूस कीजिए और
अपने अंदर परिवर्तन लाइए। हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमेशा अच्छी बातों को सीखिए, सुनिए। अपने आसपास के लोगों को, ऐसे लोगों को रखना शुरू कीजिए जो हमेशा पॉजिटिविटी की बातें करते हैं। तो देखिएगा कि आपकी लाइफ में वो परिवर्तन होता जाएगा। आप खुद पॉजिटिविटी से भरे हुए इंसान बन जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, जाते जाते एक बात बताइए कि आप भी अपने कामों को कल पे टालना ज़्यादा पसंद करती हैं? कई बार आपने देखा होगा, फ्रिज साफ़ करने वाला पड़ा है लेकिन आज नहीं, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। वो आपका कल कभी आता ही नहीं। अलमारी साफ़ करने को पड़ी है, कपड़े इधर उधर फैले पड़े हैं लेकिन आज मूड नहीं है, कल करेंगे। से बचें आप। कल करेंगे को आज थोड़ा कर लेते हैं में बदल लेना ही आपकी नई लाइफस्टाइल बन सकती है। जब ये आदत लग जाएगी ना, तो काम भी हल्का लगेगा और मूड भी फ्रेश रहेगा। आप भी ऐसा करके देखिए। 10 मिनट का टाइमर लगाइए और एक छोटा सा काम पकड़िए। बड़ा काम नहीं पकड़ना है आपको छोटा सा काम पकड़ना है। आपको पूरी अलमारी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सेक्शन को ले सकते हैं, एक ड्रॉर को साफ़ कर सकते हैं। वो एक छोटा छोटा काम भी आपको हैप्पी फील करवाएगा। छोटे टास्क जितने लिए जाते हैं उतने ही आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि छोटे छोटे टास्क है ना, हम बहुत जल्दी ख़त्म कर लेते हैं और अपने आप को अप्रिशिएट भी फील करते हैं। और बड़ी जब हम सोच लेते हैं ना, क्योंकि आपने देखा होगा, हम घर की सफाई जब करते हैं, जब हम पूरे घर की सफाई करते हैं तो कितना बड़ा काम लगता है वो, और उसको करने में आपकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन वही घर की सफाई जब हम थोड़े थोड़े करके रोज़ ही करते रहते हैं तो हमेशा हमारा घर नीट एंड क्लीन बना रहता है। लेकिन यही काम अगर हम सोचें कि एक हफ्ते में एक ही बार हम झाड़ू पोछा लगाएंगे, बाकी दिन हम घर में झाड़ू भी नहीं लगाने वाले, तो आप देखोगे ना कि आपका घर कितना गंदा हो जाएगा। इसीलिए छोटे छोटे टास्क बनाएंगे ना, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी मिली। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।